नमस्कार दोस्तों। प्याज की फसल में बहुत तरीके से किसान भाई खेती करते हैं, जैसे कि क्यारी विधि से, नाली विधि से, बेड विधि से, मल्चिंग से, ऑर्गेनिक मल्चिंग से, ना जाने कितने तरीके से प्याज की खेती सबसे ज़्यादा अलग अलग तरीके से करते हैं और बहुत अच्छा प्रोडक्शन भी लेते हैं। सबसे परफेक्ट तरीका, वैज्ञानिक तरीका कौन सा है प्याज की खेती करने के लिए आज के समय में? क्योंकि आज के समय खेती को बहुत ही अलग तरीके से करेंगे तभी आप ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है, प्याज की खेती में कुछ छोटी छोटी आपको सावधानी रखनी होती है, तभी आप कंद की साइज अच्छी बढ़ा सकते हैं, अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। अगर आप सावधानी शुरू में ही ध्यान नहीं रखेंगे तो बीच में आप कितना भी खाद पानी दीजिए, प्याज की कंद की साइज अच्छी नहीं बनेगी। तो वो कौन सी सावधानियां हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। अगर आप प्याज की खेती करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपको कंप्लीट जरूर देखना है, तभी आप अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, प्याज की खेती के लिए आपको खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए। बहुत ही अच्छी गहरी जुताई करनी है। गोबर की खाद यानी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आपको डालना है। गोबर की खाद कम से कम 1 एकड़ में 2 ट्रॉली डालना ही डालना चाहिए, और वो भी उपचारित करके आपको डालना चाहिए, क्योंकि कंद वर्गीय फसल है। कंद में कई टाइप के फंगस, रोग, कीट वगैरह आ जाते हैं, इसलिए गोबर की खाद को उपचारित करके डालना है। गोबर की खाद में ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास वगैरह इस टाइप की चीज़ें मिला करके, यानी फंगिसाइड वगैरह मिला करके फिर आपको डालना है। सेकंड आता है फिर बेसल डोज क्या डालें दोस्तों। तो बेसल डोज में आपको यूरिया फर्टिलाइजर 20 केजी सफिशिएंट रहेगा अगर आप डीएपी ले रहे हैं। डीएपी फर्टिलाइजर 50 केजी लेना है। एसएसपी यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट 50 केजी लेना है। एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश जरूर लेना है दोस्तों प्याज की फसल में, ताकि फसल में रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहे। तो एमओपी आप 25 केजी लीजिए। साथ ही प्याज की फसल में जो अब अक्सर किसान भाई इग्नोर करते हैं वो होता है सल्फर। तो बेंटोनाइट सल्फर दोस्तों 12 से 15 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आप डाल सकते हैं। प्याज की फसल में सल्फर की बहुत अच्छी आवश्यकता होती है, क्योंकि जो तीखापन आता है, जो खुशबू आती है प्याज में, और जो तीखापन आता है वो सल्फर की वजह से आता है। तो सल्फर इसमें बहुत अच्छी मात्रा में आपको डालना है, ये बेसल डोज में डालने हैं। साथ ही दोस्तों 1 या 2 ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आपको इन्हीं डीएपी के साथ में, एसएसपी, यूरिया, एमओपी और सल्फर के साथ में मिलाना है। वो है दोस्तों 1 केजी सीविड फर्टिलाइजर, जो कि प्रीमियम क्वालिटी का शुद्ध फर्टिलाइजर आप ले सकते हैं। और 1 केजी आपको फुल्विक एसिड डालना चाहिए, ताकि स्टोरेज शुरू में ही बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। और कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसके पत्ते निकले उसके लिए आपको सीविड डालना है। दोनों ही प्रीमियम क्वालिटी के सीविड फर्टिलाइजर और फुल्विक एसिड आपको लेने चाहिए। ये 1 एकड़ में डालने हैं। उसके बाद में सेकंड स्टेज आती है दोस्तों, कैसे खेती करें भाई? क्यारी बना करके करें या बेड बना करके करें या नाली बना करके करें, कैसे करनी चाहिए प्याज की खेती? दोस्तों सबसे जो परफेक्ट तरीका है, जो वैज्ञानिक तरीका है, आज के समय में जो सबसे अच्छा प्रोडक्शन मिल रहा है जिस तरीके से, वो है दोस्तों ये देखिए, जैसे आप मेरे पास देख रहे हैं, बेड बनाइए। बेड बना करके मल्चिंग विधि से खेती कीजिए और ड्रिप विधि से आपको खेती करनी है। ये सबसे बेस्ट तरीका है। क्यों दोस्तों? एक तो आप स्प्रिंकलर से अगर सिंचाई करेंगे, क्यारी विधि से करेंगे, तो आप फर्टिगेशन आगे कैसे देंगे? वहाँ पे गलती हो जाती है, फर्टिलाइज़र आप प्रॉपर तरीके से नहीं दे पाते हैं। ड्रिप से करेंगे तो हर एक प्रॉपर तरीके से आप फर्टिलाइज़र बिल्कुल पौधे के पास में दे पाएंगे, जिसकी वजह से कंद की साइज अच्छी बढ़ेगी और न्यूट्रिशन डिफिशियंसी कभी नहीं आएगी पौधों में। तो आप मल्चिंग पेपर बिछाइए, ड्रिप विधि से खेती कीजिए। अब जो मैं दोस्तों सावधानी की बात कर रही थी, थर्ड नंबर पे आते हैं कि प्याज का प्लांटेशन करें तो कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, जिसकी वजह से कंद की साइज छोटी रह जाती है, और सावधानी रखते हुए आपने प्लांटेशन किया तो कंद की साइज बहुत अच्छी बढ़ेगी। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैं पास में ही लेकर के बैठी हूँ। मेरे पास ये प्याज की नर्सरी है। ये बहुत ही छोटी नर्सरी है दोस्तों। ये देखिए, ये प्लांट है, बहुत छोटे हैं। अब इनमें देखो कंद नहीं बन रहा है, ये देखिए कंद नहीं बन रहा है। और ये है, इसमें कंद बनने लग गया, ये देखिए गांठ बनने लग गई है, और ये हेल्दी प्लांट है। तो सबसे पहले कोशिश करना है कि आपको इस तरीके का प्लांट लगाना है, हेल्दी प्लांट लगाना है जिसमें कंद बनने लग जाए। कम से कम 45 दिन की नर्सरी होनी चाहिए, वही आपको लगाना है। और उसमें से भी ये जो बारीक प्याज आते हैं, ये देखिए इस टाइप का, ये अभी से इतना छोटा, इतना बारीक है, तो दोस्तों इसकी क्या कंद की साइज बनेगी, क्या आप उम्मीद कर सकते हैं? तो आपको
इनमें से चूज करना है, इसको हटाना है, ये लगाना है। ये जब भी प्लांटेशन करें आप अलग हटाते जाइए, जैसे हम हटा रहे हैं, ये देखिए। दूरी कितनी रखनी है, तो दोस्तों आपको दूरी रखने की कोई टेंशन ही नहीं है। वैसे तो प्याज के बीच में लाइन टू लाइन 4 इंच का होना चाहिए और दूसरी लाइन के बीच में या प्लांट टू प्लांट की दूरी होनी चाहिए 5 इंच, यानी 4 बाई 5 इंच की दूरी पे पौधा लगाना चाहिए। और अगर आप डायरेक्ट ही होल किए हुए आप लेते हैं तो ये देखिए होल की हुई मल्चिंग पेपर आ जाता है, आज के समय में मार्केट में मिल रहा है। तो मल्चिंग पेपर प्याज का अलग से आता है, ये आप लीजिए। और आइए मैं दिखाती हूँ, देखिए हमारे यहाँ पे प्लांटेशन कर रहे हैं। दूसरी बड़ी सावधानी आपको रखनी है कि प्लांट ज़्यादा गहराई पे नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा गहरा नहीं लगाना है। ये देखिए, ये बस इतना ही गहरा जाना चाहिए। अगर आपने पूरा यहाँ तक लगा दिया तो अंदर ज़्यादा नीचे चला जाएगा और ज़्यादा नीचे जाने से कंद की साइज नहीं बनेगी और कई तरीके के रोग आएंगे, प्लांट खराब भी हो जाएगा। तो ज़्यादा गहरा नहीं लगाना है। दोस्तों ऐसी ही लाइव नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि ऐसी लाइव नॉलेजफुल जानकारी आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। तो फटाफट लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।